कई बार इंसान सोचता है कि उसको कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, और वैसी प्लानिंग कर लेता है अपने दिमाग में कि इससे तो 100% मैं बिल्कुल नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन कहा जाता है ना कोई आपकी शरारत को, आपकी काली करतूत को जरूर देख रहा होता है, और कोई नहीं देख रहा होता है तो ऊपर वाला तो जरूर देखता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जब लोग ये सोचते हैं कि यहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहां हमें कोई नहीं देख रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि लोगों के फोन में भी कैमरा है, लोगों की जेब में भी कैमरा है। राजा को ठिकाने लगाने के लिए सोनम शायद जब इस मनसा से, इस इरादे से मेघालय गई तो उसने भी शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन एक वीडियो निकल करके सामने आया है, आखिरी वीडियो। सोनम के इस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे, और एक और बड़ी खबर, सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, और सोनम के साथ में एक लड़की जो बस में सफर कर रही थी, वो लड़की जिससे सोनम ने उसका फोन लिया, एक नंबर डायल करती है और वो उससे पूछती है कि गोरखपुर ये बस कब तक पहुंच जाएगी, कितने घंटे लगेंगे, ट्रेन नहीं मिली तो बस ले ली। तो क्या गोरखपुर और गोरखपुर के बाद में नेपाल पहुंचने वाली थी? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सोनम की आखिरी वीडियो की। मेघालय के उस डबल डेकर ट्रैक पर चढ़ाई करते हुए सोनम का एक वीडियो निकल करके सामने आया है, जिसमें खुद सोनम के हाथ में लाठी है, और ये वीडियो जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये वीडियो सुरक्षा एजेंसियां जब अपने हिसाब से देखेंगी तो तय करेंगी कि इसमें बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से क्या कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीडियो कैसे निकल करके सामने आया, वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको जरा ये समझाता हूं। सोनम और उसके पीछे राजा, वो दोनों चलते हुए आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक और यूट्यूबर ब्लॉग बनाते हुए आगे जा रहा था, और उसके ब्लॉग वीडियो में सोनम और राजा वो दोनों दिखाई पड़ते हैं। और वो ब्लॉगर जब अपना वीडियो एडिटिंग करवा रहा था तो उस वक्त में उसकी नज़र पड़ी, और चूंकि सोनम और राजा इस वक्त में बहुत फेमस हो चुके हैं, तो जैसे ही स्क्रीन पर देखा तो वो भी चौंक गया। उसको नहीं पता था उस वक्त में कि ये सोनम है और ये राजा हैं और ये दोनों जा रहे हैं। उसको तो कोई दो आदमी, एक औरत दिखाई दे रहा था, दो इंसान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो है मामला ही कुछ पलट गया है। जरा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो निकल करके सामने आया है जहां पर पहाड़ी पर चढ़ते हुए सोनम और राजा वो दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल एकदम से हरा घना जंगल है, और मेघालय में बारिश होती है खूब, तो नीचे जो फर्श दिखाई दे रहा है, पैड़ी दिखाई दे रही हैं, स्टेप्स दिखाई दे रही हैं, उन पर काई जमी हुई है, जैसा आमतौर पर बारिश के दिनों में जम जाती है। और यहां पर सोनम के हाथ में एक बड़ी सी लाठी है। अब यही बात समझ में नहीं आती है कि कोई आदमी हनीमून मनाने के लिए जाता है तो इस तरह की ट्रैकिंग वाली हरकतें क्यों करता है। हनीमून मनाने के लिए कोई आदमी जाता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आदमी उन लम्हों को अपनी जिंदगी में, अपनी यादों में कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर सोनम आगे आगे दिखाई दे रही है और राजा पीछे पीछे दिखाई दे रहा है। सोनम आगे आगे चल रही है, राजा पीछे पीछे। दोनों के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है, किसी प्रकार की खुशी या किसी प्रकार की कोई बातचीत। कम से कम इतने हिस्से में जो वीडियो का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी हाव भाव नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जो हनीमून पर जाते कपल्स हैं, नए कपल होते हैं जो हनीमून पर जाते हैं, वो एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते हैं। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों से छूटते नहीं हैं, उनकी बातचीत खत्म नहीं होती है, उनकी आपस में एक दूसरे से शिकायतें और एक दूसरे से उम्मीदें वो खत्म ही नहीं होती है। वो एक दूसरे से हाथ पकड़ करके, और ऐसा लगता है उस वक्त में, इसीलिए हनीमून कहा जाता है इसको। जब कभी कभी कोई नई सरकार बनती है तो उसके लिए भी यही कहा जाता है कि अभी सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। मतलब सरकार से अभी सवाल मत पूछो, सरकार को अभी कुछ मत कहो, सरकार को अभी फ्री टाइम दे दो, सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। तो हनीमून पीरियड बना ही इस बात के लिए है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में
ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हनीमून के लिए वहां पर गए। ये तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस पता नहीं क्या सोच करके, किस तरीके से, क्या एडवेंचर करने के लिए। इनके चेहरे के हाव भाव को आप देखें तो सोनम ने इतनी बड़ी लाठी ली हुई है, उसके पीछे राजा, उसको गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हुमस भरा माहौल है वहां पर, जैसे बरसात में कई बार होता है। और वहां उसने अपनी जैकेट वगैरह सब निकाल ली है, पानी की बोतल, बैग वगैरह लटका करके राजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। दूसरी एक और खबर मैं आपको आगे बताऊंगा इसी खबर में कि सोनम नेपाल भागने की फिराक में भी थी, यह भी बताया जा रहा है। एक लड़की भी सामने आई है, जो लड़की सोनम के साथ में बस में सफर कर रही थी, और उस लड़की ने भी बहुत सारे दावे किए हैं उस लड़की के फोन लेकर के, और उसने किसी और को फोन किया, और जब फोन किया तो उसके बाद में नंबर तुरंत डिलीट कर दिया। ये चीजें सामान्य तो दिखाई नहीं देती है। कोई आदमी किसी से फोन लेगा, बात करेगा, बात करके बिल्कुल चुपचाप उससे बात करना और उसके बाद में तुरंत नंबर डिलीट कर देना। क्या चीज ऐसी थी जो सोनम को छुपा रही थी, या फिर क्या चीज ऐसी थी जो सोनम किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती थी? सोनम के साथ में अगर कुछ गलत हुआ, अगर सोनम के अनुसार अगर माना जाए, तो सोनम का तो यही कहना है कि मुझे लूटने की कोशिश की गई, मुझे मारा पीटा गया, मुझे नशा दिया गया, और उसके बाद में पता नहीं मैं किस तरीके से गाजीपुर पहुंच गई हूं। लेकिन अगर उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत पुलिस को बताती। वो खुद अलग अलग जगह पर बस में या ट्रेन में क्यों घूम रही थी? वो खुद क्यों जो है वो किसी से फोन लेकर के चोरी छिपे बात कर रही थी, या उसका नंबर डिलीट करना पड़ा? वो तो जैसे ही उन बदमाशों के चुंगल से आजाद होती, तुरंत पुलिस को फोन करती कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे हादसा हो गया, मेरे पति पता नहीं कहां है और मुझे बचा लीजिए। और कोई किसी भी स्टेशन की, किसी भी स्टेट की अगर पुलिस होती, तुरंत आती वहां पर, उसको मदद देती। लेकिन खैर, पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अब ये वीडियो जो शेयर किया है वो एक यूट्यूबर ने शेयर किया है। यूट्यूबर ने बताया कि उसके पास में एक वीडियो और है जिसमें वो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद सिंह कुर्मी हैं, जो सोनम और राजा से 20 मिनट पहले ट्रैक शुरू कर चुके थे। मेघालय पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय कपल नोंगरिएट गांव के सिपारा होम स्टे से चेकआउट करने के बाद में मवाल खियात गांव की ओर 3000 सीढ़ियां चढ़ रहा था। देविंदर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनम ने वही सफ़ेद शर्ट पहनी थी, यही शर्ट बाद में शव के पास में मिली है। मुझे लगता है कि यह उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आज तक की रिपोर्ट में वापस लौट रहे यूट्यूबर देविंदर सिंह के हवाले से यह बताया गया है कि वह 23 मई को मेघालय के डबल डेकर रूट ब्रिज पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वह कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उन्हें तब तक पता नहीं था कि वीडियो में सोनम और राजा हैं। कुछ दिन पहले वह वीडियो देख रहे थे। इस दौरान सुबह करीब 9:45 की रिकॉर्डिंग में उसे राजा और सोनम दिखाई दिए। अब ये अपने आप में एक और अजीब बात है कि सुबह 9:45 पर सोनम और राजा वो ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कपल जो है वो हनीमून के लिए गया है, और हनीमून के लिए कोई कपल जब जाता है तो सुबह सुबह उठ करके ट्रैकिंग के लिए कौन भाग जाता है? मतलब 9:45 पर इस वीडियो में जो ये दिखाई दे रहे हैं दोनों शख्स, वो बिल्कुल थके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 7-8 बजे ट्रैकिंग शुरू कर दी होगी। 3000 सीढ़ियां वो चढ़ रहे थे। अब वहां बताइए, झरना देखने के लिए जाना था। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मन्नत मांगी हो, कोई मंदिर हो और उस मंदिर में जाकर के मत्था टेकना हो। धार्मिक जब भावनाएं आती है तो सब कुछ जो पीछे रह जाता है। लेकिन आपको सिर्फ झरना देखने के लिए जाना है, उसके लिए इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, समझ से परे है। और आमतौर पर वही कि जब भी कोई कपल, न्यूली मैरिड कोई कपल कहीं पर जाता है हनीमून के लिए, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि वो लेट उठते हैं या लेट आते हैं, इस तरह से माना जाता है। लेकिन ये लोग
8 बजे 7 बजे अगर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो अजीब यहां पर जरूर है। अब देखिए, सोनम जो है वो नेपाल बॉर्डर के पार करके नेपाल भागने की फिराक में भी थी, ये भी बताया जा रहा है। गोरखपुर से सोनोली बॉर्डर का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सोनोली बॉर्डर पार करके नेपाल में दाखिल होना चाह रही थी। इसके लिए वह 8 जून की रात को वाराणसी से गोरखपुर जाना चाहती थी, लेकिन यहां से तुरंत कोई ट्रेन नहीं मिली तो वह रोडवेज बस में बैठ गई। यह बात उसके साथ में वाराणसी से बस में बैठी और गाजीपुर की रहने वाली उजाला यादव ने बताई है। उजाला ने बताया कि सोनम पहले गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। बताया जा रहा है कि उसका अंतिम गंतव्य गोरखपुर ही होगा, जो सोनोली बॉर्डर का सबसे आम ट्रांजिट पॉइंट है। बताया जा रहा है कि वह वाराणसी से गोरखपुर होते हुए सोनोली और फिर वहां से नेपाल जाने की फिराक में थी। यह रूट नेपाल में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आम रास्ता है। मतलब क्यों आखिरकार जो है वो आप नेपाल की तरफ जा रही थी? क्यों आप गोरखपुर की तरफ जा रही थी? अगर मान लीजिए कि आप गाजीपुर पहुंच भी गई थी तो आपको गाजीपुर से आगे की तरफ बढ़ना था। आपको गाजीपुर से जो है वो इंदौर की तरफ बढ़ना था, अपने घर की तरफ। अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रही थी, साझा नहीं करना चाह रही थी कि राजा कहाँ है, राजा को क्या हुआ है, अपने पति के बारे में अगर आपको चिंता नहीं थी, या आप ये चाहती थी कि मैं अपने पति के बारे में अपने घर जाकर के बातें बताऊं, तो अपने घर पहुंचने के लिए आपको दौड़ना था। आप उल्टा वापसी ऊपर क्यों चढ़ रही थी? गोरखपुर की तरफ क्यों जा रही थी? ये सवाल है। और उसके साथ में बैठी हुई लड़की उजाला यादव, उसने कई चैनलों को इंटरव्यू दिया है। गाजीपुर की रहने वाली उजाला यादव ने बताया कि उसने सोनम के साथ बस में बनारस से गाजीपुर तक का सफर तय किया। बताया जा रहा है कि उस दौरान सोनम के पास में कोई भारी सामान नहीं था। जिस रात वह वाराणसी कैंट स्टेशन पर देखी गई, वह 2 लड़कों के साथ थी। उजाला यादव के मुताबिक सोनम ने कैंट स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन ट्रेन देरी से थी। तब उजाला ने बताया कि ट्रेन 3 बजे के बाद में मिलेगी और रोडवेज बस बाहर से मिल जाएगी, तो सोनम ने तुरंत बस पकड़ने का फैसला किया। उजाला के मुताबिक वो बहुत परेशान थी, बार बार पूछ रही थी कि गोरखपुर कितनी दूर है, बस कब रुकेगी, कितने घंटे लगेंगे। अब आपको गोरखपुर में ऐसा कौन सा नीम हकीम जो है वो मिलना था, किससे मिलना था गोरखपुर में? गोरखपुर जाने का मकसद क्या था? गोरखपुर तो अगर आप आ रहे हैं बंगाल से और आपको जाना है इंदौर, तो गोरखपुर का कोई रूट नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट रूट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो पहले ट्रेन से जाना चाह रही थी, जब ट्रेन का समय नहीं तो उसने बस पकड़ ली। और यहां पर जो उसके साथ में लड़की है उजाला यादव, वो ये कह रही कि मेरा फोन लेकर के बात भी की, मोबाइल से डायल किया नंबर और फिर डिलीट कर दिया। बस यात्रा के दौरान सोनम ने उजाला से मोबाइल मांगा, एक नंबर टाइप किया, थोड़ी देर स्क्रीन देखती रही, फिर डायल किए बिना नंबर को मिटा दिया। बताया जा रहा है कि यह नंबर या तो बॉर्डर पार कराने वाले एजेंट का हो सकता है या यह किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिससे वह निर्देश लेना चाहती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम ने क्यों तो फोन लिया और फोन लेकर के वो नंबर उसने डायल किया और डायल करके फिर उस पर बात भी नहीं की। अब सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या ये लड़की उजाला अपने आप को उजाले में लाने के लिए, यानी लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार से झूठ बोल रही है, कहानियां बना रही है कि मेरे भी इंटरव्यू होंगे, मैं भी खबरों में आ जाऊंगी, या सच में सोनम ने ऐसा ही किया है? तो दोनों चीजें यहां पर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि सोनम क्यों तो इस तरीके से ट्रैकिंग पर लेकर के जा रही थी राजा को। एक बॉडी लैंग्वेज ये भी कहती है कि आपका साथी आपसे आगे चल रहा है, आप साथी से पीछे चल रहे हैं। आप महिला हैं, आप आगे चल रही हैं, लकड़ी ली हुई आपने, यानी आपको भी दर्द हो रहा है, आपको भी पेन है, और राजा जो है वो बिल्कुल थकी हुई हालत में पीछे है। तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि इस ट्रिप पर जाने के लिए राजा तैयार नहीं थे, या इतनी सीढ़ियां चढ़ करके सुबह सुबह जाने के लिए राजा तैयार नहीं थे। सोनम फिर भी राजा को क्यों ले जाना चाहती थी, और वो लड़के 20 मिनट पहले आगे क्यों चल रहे थे? क्या प्लानिंग थी, सोच लीजिए। और फिर उसके बाद में नेपाल जाना, गोरखपुर की बस में चढ़ना, क्या ये संयोग है
या वाकई ये सब कुछ प्रयोग के तहत हो रहा था। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।